बग़ैर अंडे, बग़ैर मक्खन और बग़ैर ओवन के तवे पर हम ये कोकोनट कुकीज़ बनाएंगे। मिनटों में तैयार होंगी और बहुत अच्छी और बहुत मज़ेदार बन के तैयार होंगी। जिन लोगों को लगता है कि चूल्हे पर बेकिंग में कलर नहीं आता, ये चीज़ कच्ची रह जाती है, तो देख लें कितना अच्छा नीचे से भी ये बेक हुई हैं और बनाना भी इनको बहुत आसान है। तो आपने रेसिपी को एंड तक देखना है ताकि आप भी इसी तरह मज़ेदार सी कुकीज़ तैयार कर सकें। सबसे पहले मैंने एक बाउल में घी ले लिया है, आधा कप घी है। घी जो है मीडियम सॉफ्ट है, मेल्टेड नहीं होना चाहिए। इसमें मैंने 3/4 कप इसमें मैंने पिसी हुई चीनी शामिल कर दी है। चीनी जो है इसको मैंने घर में ही ग्राइंड किया है। अब इसकी मदद से इसको अच्छे से बीट कर लेंगे। 2 मिनट के लिए हमने इसको बीट करना है, इतना कि ये अच्छे से चीनी मिक्स हो जाए घी के साथ और बिल्कुल क्रीमी सा इसका वाइट टेक्सचर आ जाएगा। घी जो हमने मेल्टेड इसलिए नहीं लेना कि अगर वो मेल्टेड होगा तो फिर हम इस तरह की इसकी जो है ना वो फॉर्म नहीं आएगी घी और चीनी को मिक्स करने के बाद। ये देखिए बिल्कुल वाइटिश सी हो गई और क्रीमी हो गई है। अब इसमें 1 कप मैंने डेसिकेटेड कोकोनट यानी नारियल का चूरा शामिल कर दिया है। अब इसमें छान के शामिल कर दिया है मैंने 1 कप मैदा, हाफ़ टी स्पून बेकिंग पाउडर और ये है 2 टेबलस्पून वनीला कस्टर्ड पाउडर। ये ऑप्शनल है कस्टर्ड पाउडर, अगर आप चाहें तो शामिल करें वरना स्किप भी कर सकते हैं। तो सब चीज़ों को एक बार अच्छे से मिक्स कर लें स्पैचुला की मदद से। अब इसको हम हाथ से मिक्स करके अच्छे से इसकी डो बना लेंगे। पहले आप इसको हाथ से अच्छे से मिक्स कर लें और देख लें कि आपका ये डो कंबाइन हो रही है या नहीं। अगर आपको भी मेरी तरह ये ड्राई है तो इसमें आप दूध ऐड कर सकते हैं। 1-1 टेबलस्पून करके दूध ऐड करते जाएं और इसको कंबाइन करते जाएं। एकदम से आपने दूध नहीं डालना। तो देखें इसी तरह मैं भी जब तक ज़रूरत होगी इसकी डो जब तक कि कंबाइन नहीं हो जाएगी, मैं इसमें 1-1 टेबलस्पून करके दूध शामिल करूँगी। मैंने इसमें तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून दूध के शामिल कर दिए हैं। अब सबको अच्छे से मिक्स करके ये देखें डो बन गई है। इसको 10 मिनट के लिए मैं रेफ्रिजरेटर में रख दूँगी। पैन को मैंने ग्रीस करके बटर पेपर लगा लिया है और ये डेसिकेटेड कोकोनट है एक प्लेट में और साथ ही 10 मिनट बाद मैंने ये डो भी फ्रिज से निकाल ली है। अब इसके हम कुकीज़ बना लेंगे। तो मेजरिंग जो चम्मच होता है टेबलस्पून मैंने वो लिया है ताकि एक जैसी कुकीज़ बने। चूल्हे पे बेकिंग करनी है तो ज़ाहिर है एक जैसी इवन होंगी तो एक टाइम में तैयार हो जाएंगी। ये नहीं होगा कि कोई कम टाइम में बनेगी कोई ज़्यादा में। तो इस तरह से इक्वल उसमें हम क्वांटिटी में लेंगे और इस तरह से राउंड करके और फिर फ्लैट कर लेंगे हाथ से। अगर इसके एजेस आपको नज़र आ रहा है ना कि थोड़े थोड़े से क्रैक्स हैं तो वो इसमें आएंगे क्योंकि हमने इसमें काफ़ी क्वांटिटी में कोकोनट डाला है। तो इसी तरह बनेंगे। एक साइड से कोट कर लें और जो हमने ग्रीस करके और बेकिंग पेपर लगा के वो रखा था पैन उसमें इसमें रखते जाएंगे, लेकिन हमने कुकीज़ को जो है थोड़े थोड़े से फासले पे रखना है ताकि बेक होने के बाद ये ना हो कि ये कुकीज़ एक दूसरे के साथ जुड़ जाएं। मुनासिब मकदार में इसमें फ़ासला रखें। इस दौरान मैंने तवे को 5 मिनट के लिए प्री हीट कर लिया है। ये देखें तवा हमारा गर्म हो गया। उसके ऊपर मैंने ये बेकिंग पैन रखा है और उसको मैं एक ढक्कन से कवर कर दूँगी। कवर हमने इस तरह से करना है कि इसकी हीट बाहर ना आए, मतलब पूरी तरह कवर हो जाए ये हमारा पैन जो है। अब 20 से 25 मिनट में हमारी कुकीज़ रेडी हो जाएंगी। आपने इसको ओवर बेक नहीं करना। फ्लेम आपने इतनी रखनी है कि आपकी ये तवे को जो है ना टच नहीं होनी चाहिए, नीचे नीचे रहे उससे आँच। तो 25 मिनट में हमारी कुकीज़ रेडी हो गई हैं। ज़रा ये ठंडी हो जाएंगी तो हम इज़िली इसको हटा सकते हैं। ये देखिए नीचे से भी बहुत अच्छा सा कलर आ गया और ऊपर से भी बेक हो गई हैं। बहुत मज़ेदार, ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से च्यूई और सॉफ्ट ये कुकीज़ बनेंगी। आपने रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना है। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।